नमस्कार दोस्तों। सदियों से इस विषय पर अलग अलग विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। बुद्ध के समय में दो आचार्यों में एक के विचार आत्मवादी या शाश्वतवाद कहलाए जाते रहे हैं। बुद्ध के समय में तो अच्छेदवादी या अतिवादी या विनाशवादी कर शाश्वतवादी विचार के अनुसार शरीर में आत्मा का वास होता है और मृत्यु के बाद आत्मा मरती नहीं है, अमर रहती है। इसलिए जीवन शाश्वत है, सदा रहने वाला है कि चुनाव सादागा वह नया रूप धारण करता रहता है। विनाशवादी विचार के अनुसार मृत्यु या देह के अंत के साथ ही हर जीव या वस्तु का विनाश या अंत हो जाता है। मरने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता। जीवन शून्य यशेषस्तु का विनाश। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे क्योंकि उनका आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। उनका तो कहना था कि आत्मा परमात्मा में विश्वास अधम है। तो क्या तथागत बुद्ध उच्छेदवादी थे? आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करने के कारण यह माना जा सकता है कि तथागत उच्छेदवादी थे, लेकिन ऐसा मानना गलत होगा। मृत्यु के साथ ही जीवन का खत्म हो जाना, अंत हो जाना, वह इस मान्यता के समर्थन में नहीं थे। है कि वह उच्छेदवादी यानी विनाशवादी नहीं थे। सच्चाई यह असगहुपम सुत्त में भगवान बुद्ध ने बाकायदा ये शिकायत की है कि उन्हें विनाशवादी कहा जाता है, लेकिन सच्चाई में वह इस विचारधारा के नहीं हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा, हालांकि मैं अपने विचारों को दृढ़ता से कहता हूँ और इसी की देशना देता हूँ, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण भूल से गलती से मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं कि मैं मनुष्य की मृत्यु के साथ जीवन के अंत हो जाने की शिक्षा देता हूं, जबकि सच्चाई यह नहीं है। जो मैं नहीं है, जिस विचार का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन गलती से गलत ढंग से कुछ उन लोगों द्वारा आरोप लगाना जो मुझे विनाशवादी कहते हैं, जो लोग चालाकी से बुद्ध के धम्म को ब्राह्मणी धर्म के रंग में रंग देना चाहते थे। तो ये कथन मन में एक गंभीर दुविधा पैदा करता है। का ये कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में तो विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी वह कहते हैं कि मैं विनाशवादी हूं? तो क्या वह पुनर्जन्म को मानते थे? पुनर्जन्म किसका, किस चीज का? भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उत्तर हाँ में है। कामवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वासों में बांट लिया जाएगा। 1. किस चीज का जन्म और 2. किसका जन्म? इन दोनों सवालों को एक बना देने के कारण, अर्थात अलग अलग नहीं करने के कारण ही पुनर्जन्म के बारे में इतनी भ्रांतियां, भ्रम कायम है। पुनर्जन्म किस चीज का? दरअसल इस सवाल को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भावा बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ तत्व हैं। 4 महाभूत हैं जिनका शरीर बनता है। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। सवाल है, जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो इन चारों तत्वों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये 4 तत्व मरते नहीं हैं, बल्कि आकाश में सामूहिक रूप से मौजूद उनके समान ही भौतिक तत्वों में मिल जाते हैं। आकाश में तैरते हुए मौदर तत्वों से जब इन चारों तत्वों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध ने इसी को पुनर्जन्म कहा है। यह जरूरी नहीं है कि आकाश में पुनर्मिलन करने वाला भौतिक पदार्थ उसी शरीर के हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, बल्कि वे कई मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात महत्वपूर्ण है कि शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन संसार में भौतिक पदार्थ नहीं मरते हैं और हमेशा कायम रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। धम्म सेनापति सारिपुत्र और भिक्षु महाकोटित के बीच चर्चा में पुनर्जन्म के विषय पर काफी स्पष्ट जानकारी मिलती है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के जेतवनराम में विहार कर रहे थे। वहीं पर ध्यान अभ्यास करने के बाद भिक्षु महाकोटित सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसी बातों को स्पष्ट करने की प्रार्थना की जो उनके मन में बार बार पैदा हो रही थी। उन सवालों में से एक सवाल ये भी था, ध्यान की पहली अवस्था प्राप्त होने पर कितने घटकों का प्रहार छूटना होता है और कितने अंश बाकी रह जाते हैं? सारिपुत्र ने बताया, दोनों के 5-5। तृष्णा, कामना, द्वेष, कर्मण्यता, आलस्य, चिंता, विचिकित्सा।
संदेह छूट जाते हैं और वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, संतुष्टि और एकाग्रता बाकी रहते हैं। महाकोडित ने आगे पूछा, 5 इंद्रियों के विषय रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श है। सबके अलग अलग विषय, क्षेत्र, क्रियाएं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। इच्छा अंतिम आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपयोग करता है? सारिपुत ने उत्तर दिया, मन इनका उपयोग करता है। महाकोटित, ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? सारिपुत, चेतना पर। महाकोटित, चेतना, प्राण, जीवन शक्ति किस पर निर्भर करती है? सारिपुत, ऊष्मा पर यानी ऊष्मीय ऊर्जा प्रवाह पर। महाकोटित, उष्णता, ऊर्जा, ऊष्मीय किस पर निर्भर करती है? सारिपुत, चेतना पर। सार्कोद्वित, आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और माता चेतना पर निर्भर करती है। कृपा कर इसका अर्थ समझाएं। सारिपुत ने उत्तर दिया, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। जैसे दीपक के प्रकाश से तोपक की लौ प्रकट होती है और लौ से प्रकाश प्रकट होता है, उसी तरह चेतना रामीय ऊर्जा पर निर्भर करती है और ऊष्मीय प्रवाह चेतना पर निर्भर करती है। महाकोडित ने पूछा, ऐसे कौन से पदार्थ या चीजें हैं जिनके नहीं रहने पर शरीर मरा हुआ समझा जाता है? मारिपुत ने उत्तर दिया, जीवन शक्ति, ऊष्मा प्रवाह और चेतना, विज्ञान पर। महाकोटित ने प्रश्न किया, मृत शरीर और उस ध्यान में लीन भिक्षु में क्या फर्क है, जिसने अपनी संज्ञा यानी अनुभूति और वेदना को शांत, निरोध कर रखा है? सारिपुत ने समझाया, मृत देह में मन, वाणी और शरीर की न सिर्फ क्रियाएं शांत हो जाती है, बल्कि जीव शक्ति, चेतना और ऊष्मीय ऊर्जा भी बंद हो जाती है। इसके अलावा 5 इंद्रियों की वेदनाएं भी पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। जबकि ध्यान में लीन भिक्षु की चेतना, ऊष्मा का प्रवाह तथा इंद्रियों की चेतना बनी रहती है। हालांकि श्वास का आना जाना बहुत ही धीमा, अचल हो जाता है। इंद्रियों का परीक्षण, अनुभूति, संज्ञा, क्रियाएं शांत हो जाती हैं। सारिपुत द्वारा समझाई गई मृत्यु या विनाश की शायद ये श्रेष्ठ और संपूर्ण व्याख्या है। इस बातचीत में सिर्फ एक कड़ी की कमी है। महाकोटित को सारिपुत से यह प्रश्न करना चाहिए था कि ऊष्मीय प्रवाह या उष्णता का यहाँ क्या अर्थ है। सारिपुत ने क्या उत्तर दिया होता, लेकिन लगता है यहाँ उष्णता का अर्थ ऊर्जा या शक्ति से है और शरीर की मृत्यु हो जाने पर शरीर शक्ति या ऊर्जा बनाना बंद कर देता है। मृत्यु का एक अर्थ ये भी है कि शरीर में से जो शक्ति, चेतना या ऊर्जा निकल कर गई है, वह आकाश में ब्रह्मांड में बह रहे उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई। इस प्रकार मृत्यु के 2 अर्थ हैं। पहला, शरीर से नई शक्ति, ऊर्जा बनना बंद हो जाना, और दूसरा, संसार ब्रह्मांड में तैर रहे शक्ति समूह में मिलकर ऊर्जा में बढ़ोतरी करना। शायद मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण भगवान बुद्ध ने कहा है कि वह विनाशवादी नहीं थे। जहां तक आत्मा की बात है तो वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, इसलिए वह विनाशवादी थे, लेकिन जहां रूप की बात है, शरीर की बात है, तो वह विनाशवादी नहीं थे। इस व्याख्या से यह समझना सरल है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वह विनाशवादी नहीं है। वह नाम रूप के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। इस व्याख्या से साफ है कि भगवान बुद्ध का विचार बिल्कुल मॉडर्न साइंस के अनुरूप है, एक जैसा है। सिर्फ इसी अर्थ में हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। साइंस के अनुसार शक्ति या ऊर्जा कभी शून्य में परिणत नहीं होती, अर्थात खत्म नहीं होती। उसका स्वरूप बदलते हुए निरंतर प्रवाह चलता रहता है। ये कहना कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो यह विचार साइंस के खिलाफ होगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं रहता अधिक मात्रा या सामूहिक रूप से शक्ति स्थिर नहीं है। केवल रही अर्थ होरी का है, जिससे पुनर्जन्म से संबंधित संदेह, दुविधा, सवाल का समाधान हो सकता है। पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? सबसे मुश्किल सवाल है, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? क्या जिसकी मृत्यु होती है वही वापस नया जन्म लेता है? क्या भगवान बुद्ध इस थ्योरी को मानते थे? उत्तर है, इसकी बहुत कम संभावना है।
यदि मृत व्यक्ति के शरीर के सभी भौतिक पदार्थ फिर से नए ढंग से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी यह माना जा सकता है कि उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। यदि अलग अलग मृत शरीरों के भौतिक अंशों के मिलने से एक नया शरीर बना तो ये पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं हुआ। मगध के राजा बिंबिसार की रानी खेमा प्रव्रज्या लेकर बुद्ध, धम्म और संघ की शरण गई। भिक्षुनी खेमा ने कोसुराज प्रसेनजित को यह विषय अच्छी तरह समझाया है। एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथपिंडिन के जेतवनराम विहार में ठहरे हुए थे। उसी दौरान कोसल जनपद में चारिका करने के बाद भिक्षुनी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्थु नामक स्थान पर ठहर गई। उस समय राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती की ओर जा रहे थे। रास्ते में तोरणवत्थु में एक रात के लिए रुक गए। कोसुराज ने वहां एक व्यक्ति को बुलवाया और कहा, यहाँ किसी श्रमण या ब्राह्मण के बारे में मालूम करो जिससे आज संगति चर्चा कर सके। वह व्यक्ति विनम्रता से बोला, महाराज, तोरणवत्थु में तो कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जिससे आप वार्ता कर सकें। किंतु महाराज, तथागत की शिष्या भिक्षुनी खेमा यहाँ ठहरी हुई है। उनकी प्रसिद्धि सुनी है कि वह अर्हत है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, उपदेश देने में कुशल है, योग्य है, सवालों का जवाब देने में होशियार, कुशल है और हाजिर जवाब है। महाराज, आज आप उनकी संगति करें। तब कोसुराज प्रसेनजित भिक्षुनी खेमा के पास गए। पास जाकर अभिवादन किया और एक और बैठ गए। फिर उन्होंने भिक्षुनी से विनम्र सवाल किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या बुद्ध पुरुष मृत्यु के बाद भी संसार में रहते हैं? महाराज, तथागत बुद्ध ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं। हंतो ये कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूं कि क्या तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं, तो आप कहती हैं कि तथागत ने इस विषय पर विचार प्रकट नहीं किए, व्याख्या नहीं की। जब मैंने दूसरे प्रश्न पूछे तो भी आपका यही उत्तर था कि इस विषय पर भी तथागत ने विचार प्रकट नहीं किए। कृपा कर बताएं कि आखिर इन विषयों पर तथागत ने अपने विचार क्यों नहीं व्यक्त किए? ना महाराज, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अपने विचार क्यों नहीं, वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास गणना करने वाला ऐसा व्यक्ति, गिनती करने वाला कोई यंत्र, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो गंगा में रेत की गिनती के करने वाला को इसमें इतने 100, इतने हजार या इतने लाख रेत के कण हैं? नहीं, राजा प्रसेनजित ने उत्तर दिया। तो कोई ऐसी गिनती करने वाला गणक है जो हिसाब लगाकर बता सके, जो विशाल के पानी को मापकर यह बता सके कि समुद्र में इतने हजार, इतने लाखों को विशाल, पर ऐसा कैसे संभव है? समुद्र विशाल है, अथाह है, गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। सैसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के शरीर के आकार, रूप से तथागत को पापना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि तथागत वह शरीर रूप त्याग चुके हैं, वह चूलागत को मापना हो चुका है, वह कटे हुए तारवृक्ष के फूंक की तरह हो गया है, और अब तो ऐसी से लगा गई है कि फिर से पनपने की संभावना भी नहीं है। इसलिए महाराज, तथागत के शारीरिक आकार और रूप रंग से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गहन है, गंभीर है, तथागत असीम है, समुद्र की तरह ही तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में मौजूद रहते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते। ये भी नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते हैं और नहीं रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत को वेदना से मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना तो छूट चुकी है, वह जड़ से कट चुकी है, वह कटे हुए तार वृक्ष के फूंक की तरह हो गई है। महाराज, तथागत की वेदना गहरी है, असीम है, गिनती से परे है। समुद्र की तरह तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई संज्ञा, अनुभूति, संस्कारों से, विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वह संज्ञा, संस्कार, विज्ञान छूट चुका है।
वह जड़ से कट चुका है, वह कटे हुए ताड़ वृक्ष के ठूंठ की तरह हो गए हैं। समुद्र के गहरे तह की तरह तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं। नहीं रहते हैं। भिक्खुनी खेमा के मुख से तथागत की विशालता, गहराई के बारे में सुनकर राजा प्रसेनजित बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। वह अपने आसन से उठे और उनका अभिवादन किया और भोसल की ओर चल पड़े। एक अन्य अवसर पर बाद में राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शन करने गए। अभिवादन और एक सत्य के अवसर पर तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपा कर तथागत से निवेदन कियत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहते महाराज है। मैंने इस बताए कि क्या तथागत मृत्यु के रखा है। अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं, व्याख्या नहीं की है। भगवान तो वही की है, मरने के बाद अस्तित्व में नहीं रहते हैं। महाराज मैंने इस तथागत मरने के बाद अभिव्यक्त नहीं किए हैं। राजा ने फिर ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। भगवान ऐसा क्यों है? जब मैंने इतने प्रश्न पूछकर जानना चाहा, लेकिन हर बार आपका 21 होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है, कभी विचार व्यक्त नहीं किए हैं। कृपया बताएं है कि इन विषयों के संबंध में तथागत ने अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं किए। तो महाराज मैं आपसे पूछता हूं, जैसा आप ठीक समझें वैसा उत्तर देना। क्या आपके पर गिनती करने वाला ऐसा कोई गणक, गिनती करने वाली कोई मशीन, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो गंगा नदी में रेत के कणों की गिनती करके ये बता सके कि या इतने 100, इतने हजार या इतने लाख करोड़ बालू के कण हैं? यह अद्भुत है गौतम, यह अद्भुत है सुगत। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में अर्थ और शब्द दोनों दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं है। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है। श्रेष्ठता में एक में शब्द असंगत या परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान एक बार मैं भिक्खुनी खेमा के पास गया था और उनसे यही प्रश्न पूछा। उन्होंने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया। यह अद्भुत है गौतम, यह अदर है सुगत। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में कहीं कुछ भी अंतर नहीं, न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की सृष्टि से। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुए उत्तर है। श्रेष्ठता में एक भी शब्द असंगत या परस्पर विरोधी नहीं है। अजब कौशल नरेश राजा प्रसेनजित तथागत के वचनों से बहुत प्रसन्न और आनंदित हुए। बुद्ध से आज्ञा लेकर वह अपने आसन से उठे और तथाचनों से बहुत प्रसन्न और आदित बने।